अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलो आज जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड करी है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। आज का जो शरबत होने वाला है बहुत बेहतरीन होने वाला है। वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये ख़जाने से भरपूर ये शरबत की रेसिपी आपको दे रही हूँ मैं। अच्छा, मैंने इसमें चीनी ऐड करने के बाद मैं दूध को अच्छी तरीके से पकाऊंगी, कम से कम भी 5 से 6 मिनट की। ठीक है, ये दूध देखें हमारा पक के बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। क्योंकि आपको पता चीनी डालेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो दूध को अच्छी तरीके से आप बॉयल कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे घर में चीज़ें मौजूद हैं, हमें कोई बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। और कैल्शियम से भरपूर, एनर्जी से भरपूर शरबत की रेसिपी देने वाली हूँ आज आपको मैं। ये देखें, दूध को अच्छी तरीके से बॉयल दिलाना, 2 से 3 बॉयल दिलाएंगे हम और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब साबूदाना लिया है। साबूदाना हर किसी के घर में मौजूद होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें इतना कैल्शियम पाया जाता है कि हमारी सोच है, इतना हड्डियों के लिए हमारे बेहतरीन है ये। मैं आपको क्या बताऊँ, इसके फ़वाइद मैं बताने बैठ जाऊँ तो समझे वीडियो मेरी बहुत छोटी पड़ जाएगी। मैंने पानी पहले से गर्म करने रखा हुआ था, मैंने इसमें साबूदाने को ऐड कर दिया। अच्छा, साबूदाने को बॉयल होने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम भी टाइम लगता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कैसे बॉयल हो जाता है। लोग कहते हैं ना किस तरीके से होता है, क्योंकि लोग कच्चा भी हो जाता है कभी कभी ना, मैं आपको सब बताऊंगी। अच्छा, मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने तुकमरंगा भिगो के रख दिया है। ये देखें, अभी बॉयल हो ही रहा है। अभी देखें थोड़ा सा वाइट भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल पानी नुमा हो जाएगा ना, ये साबूदाने के जो ये छोटे छोटे बोल हैं, ये बिल्कुल पानी नुमा होगा तो जब भी जाके बॉयल होगा। ये भी बॉयल नहीं हुआ, कम से कम भी इसको बॉयल होने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसमें बस मेहनत है थोड़ी बॉयल होने में, इसके बाकी और कुछ भी मेहनत नहीं है इसमें। देखें अच्छी तरीके से ये बॉयल हुई है। देखें बिल्कुल अब लग नहीं रहा पानी कहाँ है और साबूदाना कहाँ है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा साबूदाने को हम बॉयल हो चुका, चूल्हा बंद करके इसका पानी फेंक देंगे। ऐसे इसका पानी पीना भी इतना बेहतरीन है, मैं आपको एडवाइस देंगे इसका पानी फेंकिएगा नहीं, आप पी लीजिएगा। हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसका पानी भी। अच्छा, इसको मैंने दूध को ठंडा कर दी हूँ, हल्का ठंडा करूँगी। फिर मैं इसमें पानी जो फेंक दिया साबूदाने का, साबूदाना जो मैंने रखा है वो ऐड करूँगी इसमें। दूध को बिल्कुल हल्का सा ठंडा करा, मैं इसमें साबूदाना देखें मैंने ऐड कर दी हूँ इसके अंदर। सारा साबूदाने को ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये आपको इतनी एनर्जी देगा। अब इसका 1 गिलास भी आपको पता है रोज़ा होता है, इंसान में बहुत कमज़ोरी वीकनेस फील कर रहा होता है, तो आप इसका 1 गिलास पिए, इंशाल्लाह आपकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ये आपकी बहन का दावा है। ये देखें अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे हम और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देंगे ठंडा करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम तुकमरंगा ऐड करेंगे, जो हमने भिगो के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। आप ज़रूर बनाइएगा ये मेरे कहने से एक बार। ये अब मज़ेदार तो ये बेहतरीन बन के तैयार हुआ था, लेकिन ये एनर्जी से भी भरपूर है ये देखिए मैंने इसमें तुकमरंगा भी, आपको पता है हमारे जिगर को मैदे को ठंडा करता है तुकमरंगे के, तो अलग ही इतने फ़वाइद हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि बस मैंने बोला ना बेहतरीन बन के ये शरबत तैयार होगा, एनर्जी से भरपूर। ये अच्छी तरीके से हम इसको हिला लेंगे, हमारे जो एक दाना है वो अलग सा हो जाए, साबुदाने का भी और तुकमरंगे का भी। ये देखें माशाल्लाह से इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा आधे कप के करीब मैंने पानी लिया, पानी को गर्म करने रखा है। इसमें मैं बनाऊँगी जेली। जेली आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने रेड कलर का लिया है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से इसमें पका लेंगे। कम से कम भी जेली पकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता टाइम। ज़्यादा पानी नहीं लिएगा वरना जेली बन के सही अच्छी तैयार नहीं होती, बस आधा कप ही पानी लिएगा। ठीक है, ये हमारा छोटा भगोना ही लिया है, इसी वजह से मैंने। ये देखें बिल्कुल पाउडर हमारा बिल्कुल हल हो चुका। इसको 1 से 2 बॉयल दिलाएंगे हम और फिर इसको नीचे उतार लूँगी मैं। जेली भी बन के हमारी तैयार हो गई। इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे कि हमारा जो भी पाउडर हो अच्छी तरीके से हल हो जाए। ठीक है, इस जेली के लिए मैंने ये प्लेट ली है। प्लेट को हमेशा घेरी वाली लेंगे, इसके मोटे मोटे हमारे पीस हमें बनाने जेली के। इसको अब मैं ठंडा करूँगी, पहले ऊपर ही ठंडा करूँगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये देखें हमारी जेली बनके तैयार है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने चौको इसके क्यूब बनाए, आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड होता है। ठीक है,
अब इस तरीके से हम सारी जेली को काट के रख लेंगे और इसको हम जल्दी से इसको हम साइडों से भी आप निकाल लिएगा। अभी मैंने शरबत को फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा था। मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करी, इनको फ्रिज में रख दिया था। बर्फ़ ऐड अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा पानी छोड़ देती है बर्फ़, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसी तरीके से ठंडा करने रखा है। अब मैं इसको गिलासों में डाल के आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखो माशा, आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था ना कि बस आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आप ज़रूर कमेंट पर ज़रूर बताया करें हमें मैसेज करके, और आपकी कोई फरमाइश हो वो भी बताया करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा करें। आजकल रमज़ान है तो आपको पता यही, अच्छा ये अभी मैं पीने वाली तो हूँ नहीं, मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैंने रोज़े के बाद इसको पिया था तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़े का बना था ये। मैं ये क्या बताऊँ आपको, बस कुछ भी नहीं बता सकती मैं इसके बारे में। आप ख़ुद बनाएंगे, ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।